आप देख रहे हैं बाबा टाइम्स न्यूज। में टेंडर पास नहीं हो रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और विकास कार्य सारे रुके हुए हैं। तो हमको जानकारी मिली है कि आप भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं, क्या यह सही है? हाँ, मैं भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा हूँ, इसलिए कि हमने जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था और वो प्रार्थना पत्र तीसरे दिन यहाँ आ गया था। यहाँ आने के बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं देखी। हम खुद ही तहसील गए थे, वहाँ पर जानकारी मिली कि एसडीएम साहब की मेज़ पर रखा हुआ है, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने जिलाधिकारी महोदय वाले में ये कहा था कि अगर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं भूख हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य हूँगा, जिसका समझ जिम्मेदारी नगर पालिका तथा शासन प्रशासन की होगी। लेकिन एक हफ्ता आज 11 तारीख को पूरा हो गया, क्योंकि मैं 4/8/2021 को मैंने प्रार्थना पत्र दिया था जिलाधिकारी महोदय को और आज 11/8/2021 हो गया है। तो आज मैंने जब कोई कार्रवाई न होने के कारण मैं मोहल्ले में भ्रमण किया, तो जिसमें हमको बहुत ज़्यादा परेशानी और देखने को पड़ी। तो जो धरने का तो वादा ही किया ही था, तो मैंने आज लिखा पढ़ी करके तहसीलदार महोदय को कोतवाली में और नगर पालिका को प्रार्थना पत्र दे दिया कि मैं दिनांक 12 को नगर पालिका परिषद में भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा हूँ। इसकी समझ जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। पंडित जी, आपके साथ कोई और भी भूख हड़ताल में बैठेगा सभासद? नहीं, और सभासदों को अमरीश गुप्ता ने पहले से ही खरीद रखा है, जो कि सभासद जो उन्हें उनसे काम से मतलब नहीं, सभासदों को दाम से मतलब है। मैं 6ठी बार चुनाव जीता हूँ, जनता की बदौलत जीता हूँ। अगर आज मैं पैसा कमाना होता तो आज हम बहुत कुछ हो गए होते, लेकिन मुझे पैसे की परवाह नहीं, मुझे जनता के कार्य की परवाह है। हमारी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, और हर व्यक्ति का काम जरूरी है। लेकिन अमरीश गुप्ता प्रत्येक सरकारी कार्य में बाधा डालते हैं और नगर पालिका में जाकर के षड्यंत्र रचते हैं, जिससे सभी सभासदों को पैसे दे करके बलगलाते हैं ताकि हमारे विरोध में काम करें। परंतु मैं जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, इसलिए मैं अकेले ही भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा हूँ। अगर मैं मर गया तो उसके बाद जिम्मेदारी नगर पालिका तथा शासन प्रशासन को होगी। यदि कार्रवाई होती है तब हम हड़ताल समाप्त करेंगे। और ममता सोनी जो इस समय मौजूदा चेयरमैन है नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की, उनका इस पूरे मामले में क्या रोल है? ममता सोनी बोर्ड की बैठक में भी नहीं आई है और न किसी टेंडर पर दस्तखत किया था। जब मैंने ये वादा किया है तो वो अगर आ गई होती बोर्ड की बैठक में तो ये सब काम निस्तारित हो गए होते, लेकिन उनको महमूदाबाद से कोई लेना देना है नहीं। वो कहती अमरीश गुप्ता देखेंगे, अमरीश चेयरमैन का कोई प्रतिनिधि होता नहीं जिसका शासनादेश सभी कागजों में संलग्न है। शासनादेश के अनुसार किसी भी चेयरमैन का तथा सभासद का प्रतिनिधि नहीं होता है, वो स्वयं कार्य करने में सक्षम है। अगर प्रतिनिधि काम करेंगे तो सरकार ये कहती है कि महिला सशक्तिकरण हो, तो लेकिन जब महिलाओं का उत्पीड़न किया जाएगा, उनके अधिकारों का दुरुपयोग किया जाएगा, उनको कार्य आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, सशक्तिकरण कैसे होगा? इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हिसाब से मैं चलूँगा और सरकार का ही आदेश का पालन करूँगा। ये बात है कि जब अमरीश गुप्ता ये जान पाए कि जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया है, तो उन्होंने सभासदों को बुला करके और फर्जी हस्ताक्षर करा करके नगर पालिका में कि हमको अध्यक्ष पद से हटाने का पूरा वो किया, जबकि हस्ताक्षर फर्जी करा करके जब 9 महिलाएं नगर पालिका में हैं, लेकिन कोई भी महिला उपस्थित नहीं हुई जिनको फ़ोटो खींचा गया है, उनका फ़ोटो देख लिया जाए। उनके पति वहाँ पर आकर के हस्ताक्षर कराए हैं और कुछ फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। इसकी जांच कराई जाए, हस्ताक्षरों की उन महिलाओं से हस्ताक्षर कराए जाएं। अगर फर्जी पाए जाए तो इनके खिलाफ 420 का मुकदमा भी होना चाहिए।